अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बड़े मज़े का भी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड सम टॉक्सिक रिलेटिव्स। वैसे टू बी ऑनेस्ट, सम तो कहना मुश्किल ही है बिकॉज सारे रिलेटिव्स ही टॉक्सिक होते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी खिचड़ी डाली ही होती है। बट here we are talking about some relatives who just spoil your life। उनके बारे में हम आज कुछ बात करेंगे, कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को मुस्बत रखें। जब आप अपने आप को मुस्बत रखेंगे, उनकी मनफी बातों को इग्नोर करेंगे, तो तभी आप अपनी रूटीन को नॉर्मलाइज़ कर पाएंगे। वरना अगर ऐसा नहीं होगा, अगर आप उनकी बातों को अपने जहन में लाएंगे, बार बार अपने दिल पर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे आपका डेली का शेड्यूल है जो वो तो डिस्टर्ब होगा ही, दूसरा आपका जहन भी तकलीफ़ में आएगा, आपका दिल भी तकलीफ़ में आएगा, आपको अलग अलग सोचें आएंगी जो कि बहुत मनफी होंगी। और वो लोग तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे ना, क्योंकि उनका तो यही मकसद होगा कि वो आपको कैसे डॉज करेंगे, कैसे आपको गिराना चाहते हैं, वो फिर आपको टेंशन देने में कामयाब हो जाते हैं। बट आप ऐसे रिलेटिव्स का सामना कैसे कर सकते हैं उनके ऑपोजिट आकर, कि आप उनको इतना पॉजिटिवली लें, इतना अच्छा जवाब दें कि वो सोचने बैठ जाएं, यार हमने इतनी इसको तकलीफ़ देने वाली बात की है, बट ही जस्ट डोंट केयर एट ऑल। वो बिल्कुल परवाह ही ना करें आप उनकी बातों की, तो फिर वो खुद ही टेंशन में आ जाएंगे कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि भाई ये लोग टेंशन में है। आई होप सो कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, हदबंदी कायम करें। अपने रिश्तेदारों के साथ हदबंदी कायम करें ताकि वो आपकी हदूद का एहतराम करें। एक लिमिट कायम करें, यानी कि भाई अभी एक दिन गुजरा है, खाला आई हुई हैं, फिर दूसरा दिन गुजरा है, फिर आ गई हैं, तीसरा दिन गुजरा है, फूफो भी आ गई हैं, और भाई ऐसे ही आए बादशाह सब आ रहे हैं, सब आपके घर में ऐसे जैसे उनका ही घर है, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सो लिमिट्स मुकर्रर करें और अपना एक मयार डेवलप करें। अपनी रूटीन को इतना बिज़ी बनाएं, ख़ुद को इतना बिज़ी रखें ताकि वो लोग आने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि क्या हमें जाना भी चाहिए यूँ मुँह उठा कर, या फिर ये हमारे लिए गलत होगा। सो अपनी हदबंदी मुकर्रर करें, उनको एक लिमिट में रखें। अगर वो आ भी जाएँ तो उनके साथ इस तरह बिहेव करें ताकि उनको अपनी लिमिट्स का पता हो कि हमने इस दायरे के अंदर रह कर ही बात करनी है, इससे ओवर नहीं जाना। नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है पेशेंस। सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वैसे तो हमें हर चीज़ में सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बट जहाँ रिलेटिव्स का मामला आ जाता है वहाँ ज़रा इस चीज़ को ज़्यादा बरतना चाहिए। जब आप उनके साथ बातचीत करें तो नहायत सब्र तहम्मुल से बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत से ऐसे केसेस हो जाते हैं समटाइम्स कि इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं लाता और वो कुछ भी कह देता है अनजाने में। बट आप नहीं जानते हैं कि आपकी वो अनजाने में कहीं भी कोई भी ऐसी बात अगले के माइंड में बैठ जाए और वो आपको बाकी सब में इस तरह से एक्सपोज करता फिरे कि भी फलाने ने तो हम ये वो कहा था, ब्ला ब्ला, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप जितना खामोशी से सब्र से काम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 4 पे हमारे पास बात आ जाती है मनफी बातों को नज़रअंदाज करें। टॉक्सिक रिलेटिव्स की सबसे बड़ी बात ही ये होती है कि जब भी वो आपके घर आता है तो वो नुक्ताचीनी करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद उनका सबसे बड़ा वेपन ये होता है भाई आपको तकलीफ देने का, कि वो आपको तकलीफ देने वाली ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप फुल इमोशन में आ जाए और आप कोई ना कोई ऐसी ऐसी बात कर दें। अगेन जैसे हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया है कि हमें बिल्कुल लाइटली लेना चाहिए, उन्हें उनकी बातों को ऐसे माइंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज टॉक्सिक रिलेटिव्स हर किसी के खानदान में होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सबके सब बहुत हम्बल हैं, और आज के दौर में तो यकीन जाना ऐसा बहुत कम है कि भाई सबके रिलेटिव्स हम्बल हो। ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना भगदड़ मची हुई है और कोई इत्तेफाक नहीं, कोई प्यार नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, एक दूसरे की खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं। तो इस वजह से हदबंदी भी लाजमी है, सब्र और तहम्मुल भी लाजमी है, और अपने आप को मुस्बत रखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताती चलूँ कि अपने आप को मजबूत रखें। कभी कभी ऐसी तोहमतें, ऐसे इल्ज़ाम आपके रिलेटिव्स आप पे लगा देते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, कभी आपने उस बारे में सोचा भी नहीं। वो लोग तीली लगाने के लिए ये काम कर जाते हैं, बट उस मोमेंट पे आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। जज्बात से काम नहीं लेना है, आपने खामोश रहना है, आपने अपने अल्लाह से रब्ता करना है, उससे मदद मांगनी है,
और फिर आपका माइंड जब रिलैक्स होगा, अच्छे से काम करेगा, तो आपको अच्छी टिप्स देगा और आपको मौके का इंतज़ार करना भी सिखाएगा। सब्र तहम्मुल, मैं बार बार ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि जब इंसान में सब्र तहम्मुल डेवलप हो जाता है, पेशेंस डेवलप हो जाती है, तो उससे बहुत आपको फ़ायदे मिलते हैं, ना सिर्फ रिलेटिव्स को हैंडल करने में, बल्कि इनके अलावा भी कोई भी इंसान ऐसा जो बहुत ही नेगेटिविटी फैलाता हो, वो आप उससे बच सकते हैं जब आपको खामोश रहना और पेशेंस लेवल कैसे बरकरार रखते हैं, खुद को कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये सब कुछ आपको जब आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ ना चाहते हुए भी हमें उन टॉक्सिक रिलेटिव्स के साथ कंबाइन होना पड़ता है। तो उस मोमेंट पे हमें उनसे बिल्कुल प्यार से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमें पुरानी कोई उनके साथ कोई दुश्मनी चल रही है तो भी हम उस मौके पे जाकर हम वो चीज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। नहीं, वो उनकी फितरत है, वो लोग ज़रूर करेंगे, बट आपको फुली उस चीज़ को इग्नोर करना है और उनसे हैप्पीली मिलना है, बिल्कुल जैसे गैरों से मिला जाता है। टॉक्सिक रिलेटिव्स को भी कुछ इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। उनके साथ कोई वो पर्सनल वाला मजाक, कोई बातचीत रखने वाली कोई बात ही नहीं होती है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपने व्लॉग तो देखा ही होगा, साथ साथ वही डेली रूटीन। सुबह का नाश्ता था हमारा हलवा पूरी, और रात के खाने में हम बना रहे हैं जी वेजिटेबल राइस थे, फ्राइड राइस, और साथ में है जी हमारे पास चिकन। और आप ज़रा देखिए व्लॉग कि आगे क्या हो रहा है, और अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए रेसिपीज़ भी ज़रूर लेकर आएंगे। तो अब आप व्लॉग देखिए, मेरा वॉइस ओवर यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।